अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जैद सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 90 दिन यानी अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम अप्रैल, मई और फिर जून के बारे में जानेंगे। सैटर्न की बात करें तो एक्वेरियस वालों के लिए शनि की साढ़सत्ती का दूसरा दौर चल रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ तो आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं और चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एंजाइटी और डर भी आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन इस चीज में अब बेहतरी आना शुरू होगी और आप अपने बिजनेस और करियर में आगे बढ़ना शुरू करेंगे और आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। लेकिन आपको अपने मुखालिफिन से थोड़ा मोहतात रहना होगा। इसके साथ साथ आपको अपने गुस्से और जिद पर भी थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। सन 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके थर्ड हाउस में रहेगा, जिससे आपके और आपके लाइफ पार्टनर के करियर को ग्रोथ मिलेगी। और वो लोग जो बैरूने मुल्क जाना चाहते हैं तो इन्हें 14 अप्रैल के बाद कामयाबी मिलेगी। आपके कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल में इजाफा होगा। और वो लोग जो कोई ऑनलाइन काम करते हैं या मार्केटिंग, ट्रैवलिंग या कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 14 अप्रैल से 14 मई तक आपको माली फायदे मिलेंगे और आपकी डेली इनकम में इजाफा होगा। और 14 मई से 14 जून तक आप और आपका लाइफ पार्टनर कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज कर सकते हैं या कोई फर्नीचर वगैरह परचेज कर सकते हैं। जुपिटर 22 अप्रैल को आपके थर्ड हाउस में आएगा और पूरा एक साल आपके थर्ड हाउस में ही रहेगा। तो वो लोग जिनकी मैरिड लाइफ में परेशानियां चल रही थीं तो वो 22 अप्रैल के बाद दूर होना शुरू हो जाएंगी। और वो लोग जिनकी शादी या रिश्ता वगैरह होने में रुकावट आ रही थी तो 22 अप्रैल के बाद आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है और शादी के चांसेस भी काफी ज्यादा रहेंगे। जुपिटर की नजर आपके 11वें घर पर पड़ेगी तो वो लोग जो कोई जॉब करते हैं तो 22 अप्रैल के बाद माली मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। या 22 अप्रैल के बाद जॉब में प्रमोशन भी मिल सकता है। वीनस 16 अप्रैल को आपके फोर्थ हाउस में आएगा तो वो लोग जिनके लव रिलेशन में प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। या आपकी फैमिली लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही थीं तो वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी और आपकी जिंदगी के सुख और लग्जरी में इजाफा होगा और आसानियां पैदा होना शुरू होंगी। मरकरी अप्रैल और मई के महीने में आपके थर्ड हाउस में रहेगा तो स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है और लव रिलेशन की तरफ आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा रहेगा। और वो लोग जो सिंगल हैं तो अप्रैल और मई के महीने में आपका कोई लव रिलेशन बन सकता है। और अब चलते हैं इन वज़ाइफ और रेमेडीज की तरफ जो इन 3 महीनों में आपको करने की जरूरत होगी। हर नमाज के बाद या करीमों का विर्द 111 मरतबा जरूर करें और हर हफ्ता के दिन हस्बे तौफीक सदका और खैरात दें और फिरोजा को चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहने। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।